कल हमने एक सवाल किया था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है और बेलन की जो ऊंचाई है बेटा, बेलन की जो ऊंचाई है वो अपने 21 सेमी है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर ज्ञात क्या करना है, बेलन के सिरे का क्षेत्र, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और बेलन का वक्र प्रस्थ। ये दो क्वेश्चन पूछे हैं बेटा उसने। देखो हमें दे रखा है बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। बेलन का जो सिरा होता है, सिरे का मतलब होता है एक भाग। बेलन का ये एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है, दोनों सिरे ये है, लेकिन हमें एक सिरे का देखा, मतलब बेलन का जो सिरा होता है, मैंने आपको बताया था वृत्ताकार होता है, यानी कि एक वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल दे रखा है। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल कितना बेटा, 154 सेमी स्क्वायर। तो बेलन का जो सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान है 154। देखो हम इससे आर ज्ञात कर सकते हैं। एक्स हमारे पास है, आर हमें इससे प्राप्त हो जाएगी, फिर हम इसका आयतन और वक्र प्रस्थ आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो पाई का मान 22/7, आर हमारे पास नहीं है 154, तो आर स्क्वायर बराबर देखो बेटा ये 22/7 उधर जैसे ही जाएगा तो ये हो जाएगा 7/22, यानी कि 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। 22 के बारे से 154 गया 7 बार, 22 7 154, तो आर स्क्वायर हो गया बेटा 7 7 49। ठीक है, अब एक तरफ स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ रूट लगेगा, एक तरफ स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ क्या लगेगा, रूट। अब 49 का वर्गमूल होता है आपके 7 सेमी, यानी कि आर आपके पास आ गई 7 सेमी, आर आ गई। अब आप आराम से बेलन का आयतन और बेलन का वक्र प्रस्थ ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो बेटा बेलन का आयतन, इसका पहला है बेलन का आयतन। आयतन है तो आयतन का सूत्र लगाएंगे बेटा। बेलन के आयतन का सूत्र आपको सब पता होना चाहिए कि मैंने आपको परसों लिखा दिया था, याद होगा मेरे ख्याल से। बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर सूत्र याद नहीं है तो ये प्रश्नावली नहीं आएगी बेटा आपको। तो पाई का मान आपको बता रखा है 22/7, आर स्क्वायर है, इसका तो आर की घात 2 है, आर की पावर 2 है, तो आर को भी 2 बार लिखेंगे, यानी कि 7 × 7, और एच अपने पास है 21। ठीक है ना, अब 7 से 7 गया, अब 22 × 7 × 21, यानी कि 22 को 7 से गुणा करते हैं, 22 7 154 × 21। अब 154 को 21 से गुणा, अगर आपको 21 का पता है तो ठीक है, नहीं तो सीधी कर दो, एक ही गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब 2 की गुणा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 4 8 5 13, 3 हासिल 1, 1 1 2 3। ठीक है, तो ये आया आपके पास 3234, यानी कि 3234 वर्ग सेमी बेटा, वो घन सेमी। ये बेलन का आयतन हो गया आपके 3234 घन सेमी, भी बेलन का आयतन है। अब दूसरा इसके अंदर है हमारे पास बेलन का वक्र प्रस्थ। बेलन का वक्र प्रस्थ, बेलन का जो वक्र प्रस्थ है बेटा वो होता है 2 पाई आर एच। बेलन का जो वक्र प्रस्थ होता है वो होता है 2 पाई आर एच। अब तो बेटा 2 पाई आर एच का मतलब है 2 का तो 2 है, पाई का मान 22/7 है, आर अपने पास कितनी आई थी 7 सेमी, आर अपने पास 7 सेमी है बेटा, और एच अपने पास कितनी है 21, 21 का 21। अब तो बेटा 7 से 7 गया, 2 को 22 से 22 दूनी 44 × 21, 22 दूनी 44 × 21, यानी कि 21 को 44 से गुणा करनी है। तो देखो बेटा 21 का पहाड़ा 4 बार, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौका 84, 84 का 4 हासिल 8, फिर 21 चौका 84 बेटा, 8 4 12 2 हासिल 1, 8 1 9, 924। ठीक है ना, 92 हो गया ना, 924 वर्ग सेमी। दोबारा देखो, आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 है, आर स्क्वायर है बेटा, इसलिए आर को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 7 × 7, एच से अपने पास 21, 7 से 7 गया तो 22 × 7 × 21, 22 को 7 से गुणा की 22 7 154। अब 154 को 21 से गुणा की तो 3234 घन सेमी। आयतन है इसलिए घन लगाना है, घन का मतलब क्यूब लगाना है। ठीक है, अब आता है आपके पास बेलन का वक्र प्रस्थ। बेलन का वक्र प्रस्थ होता है बेटा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच का मतलब है 2 का 2 है, पाई का मान 22/7 है, आर अपने पास 7 है, एच अपने पास 21 है, 7 से 7 गया
तो 2 को 22 से गुणा की 44 इंटू 21, 21 को 44 से गुणा की 924 वर्ग सेमी। ठीक है ना? हाँ बेटा। अगला क्वेश्चन है चौथा। क्वेश्चन है कि दो लंबवर्तीय बेलन है जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। त्रिज्याएं देखो अनुपात यानी कि r और r, यहाँ पे r1 और r2 कह सकते हैं, यानी कि पहले बेलन की त्रिज्या और दूसरे बेलन की त्रिज्या, इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है और उनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात है वो 5:4 है। बेटा ये हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि दो लंबवर्तीय बेलन है जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी जो लंबवर्तीय बेलन की जो ऊंचाई है उनका जो अनुपात है वो 5:4 है। अब इसके अंदर पूछा है क्या बेटा, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफलों का अनुपात, और दूसरा पूछा है दोनों के आयतनों का अनुपात, यानी कि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है और उनके आयतनों का अनुपात क्या है। तो देखो हल देखो इसका, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों मतलब दो बेलन ना, तो यहां ऐसे लिख सकते हैं, पहले बेलन का वक्रपृष्ठ अनुपात दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो अनुपात को बट्टों में भी व्यक्त कर सकते हो, पहले बेलन का वक्रपृष्ठ बट्टा दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ, जैसा आपको सरल लगे। अब बेलन चाहे बेटा पहला हो चाहे दूसरा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वक्रपृष्ठ का सूत्र जो होता है वो 2πrh है और इसका भी 2πrh है, लेकिन ये पहला बेलन है इसलिए इसकी त्रिज्या और ऊंचाई को हमने r1 और r2 लिया था, और ये दूसरा है इसकी त्रिज्या और ऊंचाई को हमने r2 और s2 लिया था। अब बेटा देखो यहां ध्यान से देखो, 2 का 2 है, पाई का मान 22/7 है, r1 अपने पास 2 है इंटू h1 अपने पास 5 है, अनुपात 2 का 2 ले लो, 22/7 हो गया, r2 अपने पास 3 है बेटा, और h2 जो है वो 4 है बेटा, h2 जो है वो है 4। अब अनुपात का नियम आपको पता ही है, अनुपात का नियम पता है आपको कि अनुपात में बराबर पद हमेशा कट जाते हैं, या जो एक पारे में संख्या आती है वो आपस में कट जाती है। तो देखो बेटा 2 से 2 गया, 22/7 से 22/7 गया, अब बचा आपके पास 2 × 5 और 3 × 4, तो देखो बेटा 2 से 4 कटता है आपके पास 2 बार, तो यहां बचा 5 और यहां बचा 3 दूनी 6, अर्थात दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 5:6। ध्यान से देखो, पहले बेलन का वक्रपृष्ठ अनुपात दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ, आपको पता है कि वक्रपृष्ठ चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, वक्रपृष्ठ का सूत्र वही होता है 2πrh। अब 1 लगा दिया, यहाँ दूसरा इसलिए 2 लगा दिया, अब इनके मान रख दिए बेटा। अब अनुपात में दाईं और बाईं ओर, यानी कि अनुपात के चिन्ह से पहले और बाद की संख्या अगर समान है तो कट जाएगी, एक बारे में आती तो कट जाएगी, 2 से 2 गया, 22/7 से 22/7 गया, 2 से 4 गया बेटा 2 बार, यहां बचा 5 और यहां बचा 3 दूनी 6, अर्थात उन दोनों के आयतनों वक्र पृष्ठों का जो अनुपात है वो 5:6 है। अब इसी प्रकार इसका दूसरा देखो, इसका दूसरा क्या है, आयतनों का अनुपात, तो यहां पे लिखेंगे दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, दोनों मतलब पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन, आयतन चाहे पहले का हो चाहे दूसरे का हो, सूत्र वही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बेलन के आयतन का सूत्र πr²h अनुपात πr²h। अब आपने लिख तो लिया, अब पहला बेलन है इसलिए r1h1, दूसरा बेलन है इसलिए r2h2 बेटा, ठीक है, मान रखो पाई का मान 22/7, r1 का मान है 2, r² है इसलिए 2 बार लिखेंगे, 2 × 2, और h1 का मान है 5,
अनुपात पाई का मान 22/7 बेटा। वही R2 का मान है अपने पास 3 इंटू 3 और X2 का मान है 4। वही सिस्टम वापस काटो, 22/7 से 22/7 गया। अब देखो ना 2 से 4 गया 2 बार, फिर 2 से 2 गया। अब यहां सिर्फ बचा 5 और वहां बचा अपने पास 3 इंटू 3 यानी कि 3 तिया 9, 5:9। ध्यान से दोबारा देखो, पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन। आयतन है तो आयतन का सूत्र रख देंगे। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा, दोनों तरफ रख दिया, लेकिन यहाँ पे पहला बेलन है इसलिए R1 H1, दूसरा बेलन है R2 H2। पाई का मान 22/7, R1 है अपनी 2 इंटू 2 और H1 है अपनी 5। पाई का मान 22/7, R2 का मान है 3 बेटा, इसलिए R2 की घात 2 है, इसलिए 3 इंटू 3 और H2 का मान है 4। 22/7 से 22/7 गया बेटा। अब 2 से 4 गया 2 बार, फिर 2 से 2 गया बेटा। अब बचा यहाँ पे 5 और इधर बता 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9 अर्थात 5:9 इनके आयतनों का अनुपात होगा बेटा। ठीक है।